नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 दिसंबर दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीपीएससी एईईटी भर्ती परीक्षा 3 चरणों में होगी आयोजित। 12 दिसंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। शैक्षणिक योग्यता और अन्य प्रमाण पत्र 26 सितंबर तक होंगे मान्य। बिहार की जेलों में लगाए जाएंगे 9000 नए सीसीटीवी कैमरे। कुल 53 जेलों में शुरू होगी ये व्यवस्था। निगरानी प्रणाली अब होगी और मजबूत। बिहार में अब हर गुरुवार उद्योग वार्ता का होगा आयोजन। बिना अपॉइंटमेंट होगा निवेशकों के समस्याओं का समाधान। पटना एयरपोर्ट के निकट आयोजित होगी ये बैठक। बिहार में अब एआई से होगी फर्जी सर्टिफिकेट की पहचान। 1985-86 तक के फर्जी प्रमाण पत्रों का लगेगा पता। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर ली गई नौकरी भी होगी अवैध। परिवहन सचिव ने दी लंबित मामलों पर कार्रवाई की चेतावनी। पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता पर दिया जोर। सचिव ने की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए फील्ड निरीक्षण की घोषणा। रेलवे टिकट कंफर्म के लिए अब ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य। ट्रेन चार्ट तैयार करने का समय अब होगा 8 घंटे। वेटलिस्ट यात्रियों को योजना बनाने का मिलेगा ज्यादा समय। हरभजन ने की कोहली और रोहित की जमकर तारीफ। कहा दोनों की योग्यता पर सवाल उठाना समझ से बाहर। कोहली और रोहित को बताया युवा खिलाड़ियों के लिए आदर्श। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पीएलडब्ल्यू में अप्रेंटिस के 225 पदों पर भर्ती शुरू। पीएलडब्ल्यू ने अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए 225 पदों की अधिसूचना जारी की है। इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, डीजल, इंजीनियरिंग और फिटर के लिए 10वीं 50% सहित गणित विज्ञान के साथ तथा वेल्डर के लिए 8वीं पास योग्यता आवश्यक है। इसके साथ ही संबंधित आईटीआई भी अनिवार्य है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी महिला के लिए शुल्क 0 तथा अन्य के लिए 100 रुपए निर्धारित है। चयन मैट्रिक व आईटीआई अंकों के औसत पर आधारित मेरिट से होगा और फिर दस्तावेज सत्यापन होगा। स्टाइपेंड 9600 से 11040 रुपए तक वर्षवार मिलेगा। आवेदन 22 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन भरना है। बिहार में अब एआई से होगी फर्जी सर्टिफिकेट की पहचान। बिहार बोर्ड 2026 से एआई तकनीक के जरिए फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ने की प्रक्रिया शुरू करेगा। एआई नाम, पिता का नाम, पता, जन्म तिथि, फोटो व अन्य विवरणों का मिलान कर 1985 से 86 तक के फर्जी प्रमाण पत्रों की पहचान करेगा। एक से अधिक बार बदले विवरणों के साथ परीक्षा देने वालों को भी पकड़ा जाएगा। फर्जी प्रमाण पत्र मिलने पर उसे तुरंत रद्द किया जाएगा और इसी आधार पर ली गई नौकरी भी अवैध हो जाएगी। पुलिस, शिक्षक, राजस्व जैसी भर्तियों में इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। संविदा कर्मियों पर इसका कम असर होगा क्योंकि उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन सामान्यतः नहीं होता। पटना पुस्तक मेले का आज सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन। सीआरडी पटना पुस्तक मेला शुक्रवार यानी कि आज गांधी मैदान में शुरू होगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। इस मेले का मुख्य आकर्षण रत्नेश्वर सिंह की 15 करोड़ रुपए मूल्य वाली पुस्तक मैं है। छात्रों और स्कूली बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। मेले में शशि भूषण द्विवेदी सम्मान दिया जाएगा और इसे कथाकार अवधेश प्रीत को समर्पित किया गया है। विभिन्न मंचों के नाम भारतीय आचार्यों पर आधारित होंगे। फिल्मों की स्क्रीनिंग, ज्ञान और गुरुकुल, संपादक से संवाद, बच्चों के कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और युवाओं के लिए तेरी मेरी प्रेम कहानी जैसे आयोजन भी होंगे। किसानों की उर्वरक शिकायतों के लिए जारी हुए हेल्पलाइन नंबर। बिहार सरकार का कृषि विभाग किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और माननीय कृषि मंत्री श्री राम कृपाल यादव की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उर्वरक से संबंधित किसी भी समस्या या शिकायत के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 0612233555 और व्हाट्सएप नंबर 7766085888 जारी किए गए हैं, जहां प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक शिकायत दर्ज की जा सकती है। यूरिया 45 किलो की कीमत 266.50 रुपए और डीएपी 50 किलो की कीमत 1350 रुपए निर्धारित है। किसानों को उर्वरक खरीदते समय बिक्री रसीद अवश्य लेनी चाहिए। बीपीएससी एईईटी भर्ती परीक्षा 3 चरणों में होगी आयोजित। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी शिक्षा विभाग के तहत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के विभिन्न चरणों के उत्तर पत्रों का मूल्यांकन कर अंक समतुल्यकरण प्रक्रिया से रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो कठिनाई स्तर के अंतर को समायोजित कर अंकों को तुलनीय बनाती है। अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं करने वाले अभ्यर्थी आज से 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि शैक्षणिक योग्यता और अन्य प्रमाण पत्र 26 सितंबर तक मान्य होंगे। परीक्षा की संभावित तिथियां 10 से 11, 12 से 13,
और 15-16 जनवरी 2026 है। विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परिवहन सचिव ने दी लंबित मामलों पर कार्रवाई की चेतावनी। बिहार के परिवहन सचिव राजकुमार ने विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक में अधिकारियों और कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्यों को नियम और समय सीमा के अनुसार तुरंत पूरा किया जाए। उन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि लंबित कार्यों के लिए कार्रवाई होगी। सचिव ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए फील्ड निरीक्षण की घोषणा की। उन्होंने जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने, अधिकारियों के आपसी समन्वय और नियमित समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में राज्य परिवहन आयुक्त, अपर सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल हुई खत्म। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने सुरक्षा संबंधी मांगों पर प्रशासन से लिखित आश्वासन मिलने के बाद अपनी हड़ताल तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी। बीते दिन हुई महत्वपूर्ण बैठक में प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने, पुलिस बल तैनात करने, संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने और भविष्य में किसी भी हिंसा पर सख्त कार्रवाई का वादा किया। डॉक्टर खराब सुरक्षा व्यवस्था और लगातार होने वाली मारपीट की घटनाओं से नाराज थे। जेडीए ने कहा कि मरीजों के हित में हड़ताल वापस ली जा रही है, लेकिन वादों के क्रियान्वयन पर नजर रखी जाएगी। सभी जूनियर डॉक्टर काम पर लौट गए। बिहार में अब हर गुरुवार उद्योग वार्ता का होगा आयोजन। बिहार के औद्योगिक विकास को तेज करने हेतु मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने उद्योग वार्ता की शुरुआत की है, जिसमें निवेशक बिना अपॉइंटमेंट हर गुरुवार सीधे अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकेंगे। ये बैठक पटना एयरपोर्ट के निकट आयोजित होगी और पहले ही दिन कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने बिहार में निवेश की मजबूत इच्छा जताई, विशेषकर आईटी और एआई क्षेत्रों में। टाइगर एनालिटिक्स, टेंसर एनालिटिक्स और अन्य कंपनियों ने बिहार को टेक हब बनाने में सहयोग का प्रस्ताव दिया। सरकार ने आश्वासन दिया कि निवेश बढ़ाने हेतु आवश्यक नीतिगत बदलाव भी तुरंत किए जाएंगे। बिहार की जेलों में लगाए जाएंगे 9,000 नए सीसीटीवी कैमरे। बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य के 53 जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने के लिए 9,073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 8 जेलों में पहले से स्थापित कैमरा सिस्टम के इंटीग्रेशन के लिए 155.38 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना में कैमरे, सॉफ्टवेयर, फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर नेटवर्क, स्थानीय मॉनिटरिंग, 5 वर्षों का संचालन और रखरखाव, परामर्श शुल्क व आकस्मिक खर्च शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में मंजूरी मिलने से जेलों में निगरानी प्रणाली मजबूत होगी, सुरक्षा पारदर्शी होगी और तकनीक आधारित सुधार सुनिश्चित होंगे। राज्य के 23 जिलों में 102 सांप्रदायिक मामले लंबित। राज्य के 23 जिलों में सांप्रदायिक धाराओं से जुड़े 102 मामले लंबित हैं, जिनमें अभियोजन स्वीकृति अभिलेखों के अभाव में रुकी हुई है। गृह विभाग ने डीएम व एसएसपी को कई बार अभिलेख भेजने का निर्देश दिया, पर अधिकांश जिलों ने अब तक आवश्यक केस, दैनिकी प्रतिवेदन व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए। मुजफ्फरपुर के 7 मामलों सहित कई जिलों में स्थिति समान है। रोहतास में सबसे अधिक 16 और कटिहार में 15 मामले दर्ज है। विभाग ने सभी लंबित अभिलेख तुरंत भेजने को कहा है, ताकि समीक्षा कर अभियोजन स्वीकृति दी जा सके। रेलवे टिकट कंफर्म के लिए अब ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य। भारतीय रेलवे काउंटर से तत्काल टिकट बुकिंग में बदलाव कर रहा है। अब टिकट कंफर्म करने के लिए मोबाइल पर ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। ट्रेन चार्ट तैयार करने का समय 4 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे किया जाएगा, जिससे वेट लिस्ट यात्रियों को योजना बनाने का ज्यादा समय मिलेगा। ये सिस्टम पहले 17 नवंबर को 52 ट्रेनों पर पायलट के रूप में सफल रहा। रेलवे का कहना है कि इससे फर्जी बुकिंग रुकेगी और असली यात्रियों को फायदा होगा। पहले ही ऑनलाइन तत्काल और जनरल रिजर्वेशन में आधार और ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। राजमार्ग परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा एनएचएआई की चल रही व प्रस्तावित परियोजनाओं का समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, बाईपास, फ्लाईओवर और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और बाधाओं पर चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास औद्योगिक और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है तथा गुणवत्ता से समझौता न किया जाए। प्रशासनिक देरी दूर करने, स्थल निरीक्षण बढ़ाने, समस्याओं की शीघ्र रिपोर्टिंग और ठेकेदारों के साथ नियमित बैठकें करने पर जोर दिया गया। मासिक प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। बिहार में पारंपरिक कला प्रशिक्षण के लिए 20 दिसंबर तक करें आवेदन। केंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना ने जनवरी से जून 2026 के लिए 18 पारंपरिक कलाओं में
400 निःशुल्क प्रशिक्षण सीटों पर प्रवेश शुरू किया है। आवेदन 20 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन लिए जाएंगे। चयन दस्तावेज सत्यापन व्यावहारिक परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। संस्थान ने योग्य व अनुभवी ट्रेनरों से भी आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिनके लिए मासिक मानदेय 20,000 से 50,000 रुपए तक तय है। UMSAS बिहार की पारंपरिक कलाओं के संरक्षण और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने वाला प्रमुख सरकारी संस्थान है। बिहार की ऐश्वर्या वर्मा बनी मिस इंडिया वॉशिंगटन। 13वें वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल में बिहार मूल की ऐश्वर्या वर्मा को मिस इंडिया वॉशिंगटन 2025 का ताज पहनाया गया। यह प्रतिष्ठित उत्सव एम्पावरिंग द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाता है, जो अमेरिका में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले प्रमुख आयोजनों में से एक है। ऐश्वर्या की इस उपलब्धि ने न केवल भारतीय समुदाय को गौरवान्वित किया है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति और सफलता को भी उजागर किया है। महिला आयोग आपके द्वार अभियान के तहत 5 जिलों में लगेगा कैंप। बिहार राज्य महिला आयोग लंबित मामलों के समाधान के लिए महिला आयोग आपके द्वार अभियान के तहत जिलों में कैंप लगाने जा रहा है। पहले चरण में भोजपुर, भागलपुर, नालंदा, समस्तीपुर और गया जी में कैंप आयोजित होंगे, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा मामले लंबित है। आचार संहिता के कारण चुनाव अवधि में ये काम रुका हुआ था। आयोग अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा के अनुसार पुनर्गठन के बाद 6,000 लंबित मामलों में से लगभग 4,000 का निपटारा किया जा चुका है। 18 व 19 दिसंबर को नालंदा में 2 दिवसीय कैंप लगेगा। 5 जिलों में कुल 1407 मामले लंबित है, जिनमें सबसे अधिक 527 मामले भागलपुर से है। आरा में सोने का अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार। नवादा थाने की पुलिस ने आरा में अंतर्राष्ट्रीय सोने के तस्कर राम नरेश पांडे को गिरफ्तार किया। उसके पास से 500 ग्राम के 5 सोने के बिस्किट, जिनका मूल्य लगभग 63 लाख रुपए है, और इसके साथ साथ 1.4 लाख रुपए नगद और मोबाइल भी बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि वो नेपाल के वीरगंज से सोना खरीदकर रक्सौल होते हुए आरा के गोपाली चौक स्थित आभूषण व्यवसायी को बेचता था। पुलिस अब तस्करी गिरोह और आभूषण व्यवसायी की संलिप्तता की जांच कर रही है। संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस ने उसे करमन टोला पेट्रोल पंप के पास पकड़ा, जहां वो भागने की कोशिश कर रहा था। शनिवार तक पटना के 12 व्यस्त सड़कों से हटेगा अतिक्रमण। पटना में बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। प्रमंडलीय आयुक्त निमेश कुमार परासर ने 12 व्यस्त सड़कों से अतिक्रमण हटाने का टास्क दिया है। नगर निगम, जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस को शनिवार तक कार्रवाई पूरी करने और 8 दिसंबर को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान में खटाल, सड़क किनारे मवेशी, बालू गिट्टी, निर्माण मलबा, गलत पार्किंग, अवैध गैराज, जर्जर वाहन और कूड़ा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य सड़कें जाम मुक्त करना और आवागमन सुचारू बनाना है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। आने वाले 2 दिनों में बिहार के अधिकांश जिलों में मौसम में बदलाव नजर आएगा। पश्चिमी व पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज सहित उत्तर बिहार के कई जिलों में सुबह रात हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। पटना, गया जी, भागलपुर इत्यादि में भी ठंड बढ़ेगी और विजिबिलिटी कम होगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की पछुआ हवा चलने से न्यूनतम तापमान में 8 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिन में हल्की धूप, लेकिन सुबह व शाम कड़ाके की ठंड महसूस होगी। लोगों को, खासकर यात्रियों को, सतर्क रहने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। मसौढ़ी में ई रिक्शा से 160 लीटर शराब बरामद। पटना जिले के मसौढ़ी में मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्कर आकाश कुमार निवासी नया टोला हसनपुर वैशाली को गिरफ्तार किया। उसके ई रिक्शा से 160 लीटर देसी शराब बरामद की गई और ये कार्रवाई अधीक्षक संजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में की गई। शिकायत और संदेह के आधार पर वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें तस्करी की पुष्टि की गई। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विभाग शराब तस्करी की आपूर्ति श्रृंखला की जांच कर रहा है और स्थानीय लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देने की अपील है। विधानसभा में माइक और साउंड गड़बड़ी पर होगी कड़ी कार्रवाई। भवन निर्माण विभाग ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार को यह आश्वस्त किया कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सेंट्रल हॉल में हुई माइक और साउंड गड़बड़ी के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी। अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ बैठक कर अभिभाषण के समय उत्पन्न तकनीकी व्यवधान और विधानसभा भवनों व परिसर के रखरखाव की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी भवनों में विभाग द्वारा कराए गए कार्यों का सही ढंग से रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। इस बैठक में सचिव कुमार रवि और प्रभारी सचिव डॉक्टर ख्याति सिंह भी उपस्थित रहीं।
अतिक्रमण हटाने को लेकर सम्राट चौधरी का विपक्ष को दो टूक। बिहार के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कहा कि राज्य में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है और माफिया पर कोई भी बचेगा नहीं, चाहे वो जमीन, बालू या शराब माफिया हो। राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने गरीबों की झोपड़ियों उजाड़ने और मगध मेडिकल कॉलेज की खराब स्थिति पर सवाल उठाया। सम्राट चौधरी ने जवाब में कहा कि सरकार की उपलब्धियां स्पष्ट है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 12 नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं और 27 कॉलेजों की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने आलोचना को तंज के साथ खारिज करते हुए अपनी नीति और उपलब्धियों को बताया। हरभजन ने की कोहली और रोहित की जमकर तारीफ। पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे वनडे मैचों में विराट कोहली और रोहित शर्मा के शानदार प्रदर्शन की तारीफ करते हुए टीम मैनेजमेंट पर हमला किया। हरभजन ने कहा कि उन लोगों की योग्यता पर सवाल उठाना समझ से परे है जो इन दिग्गज खिलाड़ियों के भविष्य का फैसला कर रहे हैं। उन्होंने कोहली और रोहित को युवा खिलाड़ियों के लिए आदर्श बताते हुए उनके निरंतर रन बनाने और नेतृत्व क्षमता की सराहना की। भारत ने टेस्ट में हार के बाद वनडे में वापसी की है और 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। 1974 में आज की तारीख को रवीश कुमार का जन्म हुआ था। ये भारतीय पत्रकार, लेखक और मीडिया हस्ती हैं। 1969 में अंजलि भागवत का जन्म हुआ था। ये भारत की प्रसिद्ध महिला निशानेबाज है। 1935 में रामानुज प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था। ये आकाशवाणी के प्रसिद्ध समाचार वक्ता थे। 1932 में नादिरा का जन्म हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री थी। 1950 में अरबिंदो घोष का निधन हुआ था। ये भारतीय लेखक थे। 1941 में अमृता शेरगिल का निधन हुआ था। ये प्रसिद्ध भारतीय महिला चित्रकार थी। साल 2025 में ये रहे भारत के गूगल ट्रेंड्स। साल 2025 में भारत में गूगल पर सर्च के ट्रेंड्स काफी विविध रहे। स्पोर्ट्स में आईपीएल और महिला क्रिकेट प्रमुख रहे, जबकि मनोरंजन में फिल्में सैयारा और कांतारा, पॉडकास्ट और टॉप पर्सनालिटीज जैसे रणवीर अलाहाबादिया, वैभव सूर्यवंशी और जेमिना रोड्रिगेज लोगों की रुचि में रहे। तकनीक में गूगल जेमिनाई और एक्स के ग्रोक जैसे एआई टूल्स ट्रेंड में रहे। राष्ट्रीय घटनाओं में महाकुंभ, ऑपरेशन सिंदूर और प्राकृतिक घटनाओं जैसे भूकंप पर सर्च हुआ। वायरल शब्द नई डॉल लबूबू, ट्रेंडिंग रेसिपीज और मृतक सिंगर जुबीन गर्ग की खबरें भी प्रमुख रही। भारतीयों की जिज्ञासा मनोरंजन, टेक, खेल और राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित रही। बिहार के संजय मिश्रा की नई फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी का ट्रेलर बनारस की गलियों और गंगा घाटों में बुनी हास्य और भावनाओं से भरी कहानी पेश करता है। संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की केमिस्ट्री दर्शकों को हल्के फुल्के मनोरंजन का अनुभव देती है। ट्रेलर में घर में महिलाओं की गैर मौजूदगी का भावुक पहलू और दूसरी शादी की दुविधा दिखती है और साथ ही समाज की प्रतिक्रियाएं भी हास्यपूर्ण रूप में प्रस्तुत है। मुरली की प्रेम कहानी और बनारसी अंदाज की संवाद शैली फिल्म को रंगीन और ताजा बनाती है। ट्रेलर कांत पंडित जी की मजेदार प्रतिक्रिया से हंसी का पिटारा खोलता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार की आधिकारिक भाषाएं क्या है? ए हिंदी और उर्दू, बी हिंदी, मैथिली और उर्दू, सी हिंदी या फिर डी हिंदी और भोजपुरी। इसका सही जवाब है ए हिंदी और उर्दू। हाँ, दूसरा सवाल है, सूर्यवंश की राजधानी कौन सी थी? ए पटना, बी वैशाली, सी दिल्ली या फिर डी सासाराम। इसका सही जवाब है ए पटना। हमारा तीसरा सवाल है, कौन सा मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है? ए चंद्रभागा मेला, बी पुष्कर मेला, सी नागौर का पशु मेला या फिर डी सोनपुर पशु मेला। इसका सही जवाब है डी सोनपुर पशु मेला। हमारा चौथा सवाल है, बिहार के पहले स्वतंत्र मुख्यमंत्री कौन थे? ए नीतीश कुमार, बी सुशील मोदी, सी जीतन राम मांझी या फिर डी महामाया प्रसाद सिन्हा। इसका सही जवाब है डी महामाया प्रसाद सिन्हा। हमारा पांचवा सवाल है, हरियाबारा हिरन पार्क किस जिले में स्थित है? ए गया जी, बी अररिया, सी भागलपुर या फिर डी पटना। इसका सही जवाब है बी अररिया।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कृष्णा प्रसाद, अर्जुन प्रसाद, राम बाबू दास, पवन कुमार यादव, दयानंद सिंह, दिलीप कुमार, हृदय लाल सिंह, महेश दास, पंचानंद सिंह, विनय कुमार, नवीन शाह, पंकज राज, शंकर सिंह, बीना कुमारी, श्यामनंदन चौधरी, राजन कुमार, श्रवण कुमार, सुमित कुमार, आरती चौधरी, सूरज रॉय, रंजीत मिश्रा, प्रमोद कुमार, राजीव कुमार, विजय घायल, रवि मोहन वर्मा, सागर कुमार, विजय सिंह, रंजू कुमारी, विवेक मिश्रा, टिंकू कुमार, पुरुषोत्तम कुमार और सुबोध पासवान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि बिहार में उद्योग बढ़ाने की जरूरत है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।